Hello everyone, welcome back to my channel. This is Sid from Technical Traders Group and I welcome you all to this new video. So guys, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब भी आप मार्केट में ट्रेड करते हो अलग अलग दिन मार्केट डिफरेंटली बिहेव करता है। कभी आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है मार्केट में, कभी लगेगा काफ़ी ज़्यादा एक साइड पे मोमेंटम आ रहा है, कभी कभी मार्केट स्थिर रहेगा, एकदम बिल्कुल भी मार्केट में मोमेंटम नहीं होगा, कभी कभी बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहेगी मार्केट में। तो ये जो है ये मार्केट का नेचर है, बट इसके पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक्स होते हैं, और अगर मैं आपको बताऊं कि आप ये पहले से ढूंढ सकते हैं कि क्या आज मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी, क्या आज मार्केट आपके ट्रेडिंग सेटअप को फॉलो करेगा, क्या आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो आज आप यूज कर सकते हो, क्या आज आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, ये सारी चीजें अगर आप पहले से आपको थोड़ा सा इस चीज का अंदाजा हो जाए तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी ट्रेडिंग करने में। तो जी हाँ, हम बात करने वाले हैं इंडिया विक्स के बारे में। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा इंडिया विक्स क्या होता है, आपको ट्रेडिंग में ये कैसे हेल्प करने वाला है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये तो निफ्टी का चार्ट है, बट अभी मैं आपको इंडिया विक्स भी दिखाऊंगा और फिर मैं उसके ऊपर से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंडेक्स में या फिर किसी भी स्टॉक में मैं निफ्टी का आपको एग्जांपल देने वाला हूं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो देखो, ये हम आ चुके इंडिया विक्स के ऊपर। मैंने चार्ट खोल के रखा है, बट चार्ट को आपको देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये पूरा चीज नेग्लिजिबल है। आपको इंडिया विक्स का चार्ट देखने की जरूरत नहीं, मैंने इसलिए चार्ट खोल के रखा है क्योंकि आपको ये जो वैल्यू है ये दिख सके अच्छे से, इसीलिए मैंने चार्ट ओपन किया है। आपको ज्यादा चार्ट ओपन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें इंडिया विक्स के चार्ट से बिल्कुल भी कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि हम इंडिया विक्स में तो ट्रेड नहीं कर रहे। ठीक है, इंडिया विक्स एक वैल्यू है जो कि मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं कि ये क्या है और कैसे होता है। ठीक है, अब विक्स जो है, विक्स का मतलब होता है वोलेटिलिटी इंडेक्स। तो इंडिया के स्टॉक मार्केट की जो वोलेटिलिटी है उसका ये एक इंडेक्स है, मतलब ये जो वैल्यू है ना, अभी जो वैल्यू चल रही है 13.78 इंडिया विक्स की, तो ये डिफाइन करती है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी कैसे है। ठीक है, चार्ट में थोड़ा अगर देखो तो ये स्पाइक दिख रहे हैं, बट चार्ट से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे जो मेन ट्रेड होता है इंडिया विक्स का, मतलब जो इंडिया विक्स का नेचर है, इंडिया विक्स कैसे वर्क करता है। तो सिंपल चीज है, अगर इंडिया विक्स ज्यादा रहेगा तो मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, अगर इंडिया विक्स की वैल्यू कम रहेगी, कम होती रहेगी, तो मार्केट में वोलेटिलिटी भी कम होती रहेगी। जैसे कि अभी आप 2-3 दिन से देख रहे होगे, चार्ट में भी दिख रहा है कि डाउन चल रहा है इंडिया विक्स काफी, है ना। 15 से लेके अभी 13 के ऊपर वैल्यू इसकी आ चुकी है। तो इसका मतलब यही है कि मार्केट में पिछले कुछ दिनों से वोलेटिलिटी कम कम होते जा रही है। ठीक है, इसमें कोई उल्टी चीज नहीं है, मैं सीधा आपको बता रहा हूं। ठीक है, कि अगर इंडिया विक्स की वैल्यू ज्यादा रहेगी वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, अगर वैल्यू कम रहेगी तो वोलेटिलिटी भी कम रहेगी। तो इसके ऊपर से हम कैसे ये हमारे ट्रेडिंग में हमें कैसे हेल्प करेगा, तो इसमें डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। एक मैं पहले आपको क्विकली एक एग्जांपल दिखा देता हूं। देखो, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे इसमें इंडिया विक्स में, तो इस दिन अगर आप देखोगे, ये देखो, ये एक इतना बड़ा स्पाइक वाला कैंडल था और इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 17 की वैल्यू टच करके नीचे आया था, और नीचे भी बहुत ज्यादा 14 तक टच करके आया था। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी कैंडल है। यहाँ पे देख सकते हो इंडिया विक्स की वैल्यू काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हुई थी इस दिन। किस दिन की बात है ये बात है 26 दिसंबर की। अब सेम दिन के लिए हम निफ्टी के टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, और अगर 26 दिसंबर का चार्ट अगर हम खोल के देखेंगे, ये देखो 23 दिसंबर और 26 दिसंबर, ओके 26 दिसंबर, ये देखो 26 दिसंबर का ये अगर हम खोल के देखेंगे, यहां पर आप देख सकते हो कि मार्केट ने दोनों साइड की मोमेंटम यहां पर दी हुई है हमें। ठीक है, मॉर्निंग में अगर आप देखोगे तो हमें बहुत एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिला मॉर्निंग में। ठीक है, मार्केट बहुत ऊपर गया, बट सेकंड हाफ में अगर आप देखोगे तो वही एक बहुत बड़ी हमें रेड कैंडल देखने के लिए मिली। यही अगर आप इंडिया विक्स के चार्ट को, इंडिया विक्स की वैल्यू को अगर आप देखोगे, तो देखो, जब इंडिया विक्स की वैल्यू ज्यादा थी, मतलब मॉर्निंग में जब ये 17 टच करके नीचे आ रहा होगा, ठीक है, जब इसने 17 टच करा, तब इतनी ज्यादा मोमेंटम, इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी थी मार्केट में कि कंटिन्यूअसली देखो 3-4 बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आपको देखने के लिए मिल रही है। और मार्केट के बंद होते होते यही मोमेंटम थोड़ा ठंडा होने लगा और धीरे धीरे मार्केट नीचे आया, और ये जो इंडिया विक्स है बीच में यहां कहीं सेटल हो गया। ठीक है, 16 के आसपास। तो ये हमें क्या चीज बताता है, ये यही बताता है कि जैसे जैसे इंडिया विक्स में अगर वाइल्ड मोमेंटम हो रही है, अगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है,
तो मार्केट में भी, हमारे स्टॉक मार्केट में भी सारे इंडेक्स, ये निफ्टी का तो मैंने एग्जांपल लिया है, ये बैंक निफ्टी, इसमें भी आप देख के ट्रेड कर सकते हो, तो उसमें भी सेम तरह का मोमेंटम आएगा, ठीक है, सेम तरह की वोलेटिलिटी आएगी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि स्टॉक्स की, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो उसमें इतना ज़्यादा आपको इसको देखने से इतनी ज़्यादा उसमें हेल्प नहीं होगी, बट अगर आप इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, स्पेसिफिकली निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ठीक है, फिन निफ्टी तो अभी हम नहीं देखेंगे, मेन इंडेक्स हमारे जो है स्पेसिफिकली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो तो फिर विक्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप विक्स नहीं देख रहे हो ना तो फिर आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो, ठीक है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो निफ्टी बैंक निफ्टी में और विक्स नहीं देख रहे हो तो फिर बहुत ज़्यादा एक चीज़ मिस कर रहे हो आप, ठीक है, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ कैसे। देखो, मेरा एक स्टडी है इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं इंडिया विक्स को भी बहुत टाइम से स्टडी कर रहा हूँ, ये मेरे नंबर से जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको दिखता है कि इंडिया विक्स की वैल्यू जो कि फिलहाल 13 चल रही है, बट मैं आपको एक रफली एक नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, अगर ये वैल्यू आपको 17 से लेके 21 या 20, सपोज 22 कर लेते, 17 से लेके 22 के बीच में अगर इंडिया विक्स की वैल्यू घूम रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शंस के आपके प्रीमियम्स होते हैं, ठीक है, ऑप्शन का प्रीमियम जैसे अभी ये फिलहाल 18,000 के आसपास निफ्टी चल रहा है, तो 18,000 का कॉल पुट, ये जो ऑप्शन है उसके जो प्रीमियम्स होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा आपको हाइयर देखने को मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलेंगे जब भी वोलेटिलिटी इंडेक्स यानी कि इंडिया विक्स की वैल्यू इसके बीच में, मतलब ये रफ नंबर है, ये कोई ऐसा स्टडी मतलब मैथमेटिकली करके नहीं निकाला हुआ है, ये जितनी मैंने आज तक ट्रेडिंग की है उसके हिसाब से मैंने जितना ऑब्जर्व किया है इंडिया विक्स को और जितना मैंने ट्रेड किया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने इंडिया विक्स को 17 से 22 के बीच में देखा है, उस टाइम पे ऑप्शंस के प्रीमियम मैंने काफ़ी ज़्यादा हाई देखे हैं, ठीक है। जो ऑप्शन बायर जो होगा उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, सेलर के लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, उल्टा सेलर के लिए तो ज़्यादा ऑप्शन प्रीमियम होना अच्छी बात है, ठीक है। बायर को क्या चाहिए कि कम प्राइस में खरीद कर ज़्यादा में बेचे, सेलर को क्या चाहिए कि हाई एक बहुत टॉप के ऊपर वो शॉर्ट सेल करेगा और नीचे वो कवर करेगा, ठीक है। बट ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो अगर हाई ऑप्शन के प्राइसेस है तो उसको थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक है। अब यही नंबर, ठीक है, अगर 13 से लेके 17 के बीच में है, ठीक है, तो ऑप्शन के प्रीमियम आपको थोड़े लोअर देखने को मिलेंगे जो फिलहाल दिख रहे हैं, ठीक है। अभी इंडिया विक्स की वैल्यू जैसे मैंने अभी आपको दिखाया 13 के आसपास चल रही है, ठीक है, ये अभी मैंने आपको दिखाया, तो फिलहाल ऑप्शन के प्रीमियम लो चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप निफ्टी का, ठीक है, 18,000 का पुट, ये मैं वीडियो अभी सैटरडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी अगर आप निफ्टी का 18,000 का पुट देखने जाओगे तो वो ऑलमोस्ट एट द मनी पुट है, ठीक है, क्योंकि 18,027 पे चल रहा है, तो 18,000 का पुट देखने जाओगे तो ऑलमोस्ट 70 रुपए के आसपास कुछ चल रहा है, ठीक है। और 18,050 का मतलब अगर इन द मनी पुट देखने जाओगे तो वो 90 रुपए चल रहा है। बट वही जब इंडिया वीक 17 से 22 के उसमें रहेगा, ठीक है, तो एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब कोविड का टाइम था, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी थी मार्केट में, उस टाइम पे इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा 20 के ऊपर ही रहता था, ठीक है, 20 के तो ऊपर ही रहता था, एक बार तो 23 24 भी टच कर गया था, 27 भी मैंने एक बार देखा हुआ है, ठीक है, इंडिया विक्स को जाते हुए। तो उस टाइम पे ना इन द मनी, जो निफ्टी का इन द मनी का कॉल या पुट है ना, वो ऑलमोस्ट 120 से 130 के रुपए के बीच में रहता था, ठीक है। मतलब अब आप देखो कितना डिफरेंस है, अभी 90 रुपए चल रहा है इन द मनी का पुट और उस टाइम पे 120 से 130, मतलब 30 से 40 पॉइंट का डिफरेंस आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है इंडिया विक्स का, ये इंडिया विक्स आपको ये चीज बताता है, ठीक है, ऑप्शन, क्योंकि ये ऑप्शन ट्रेडिंग में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ग्रीक्स होते हैं ना, ग्रीक्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्रीक्स, बाय द वे, ग्रीक्स के ऊपर अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ, उसके ऊपर मैं एक एक करके लेके आऊंगा, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बताऊंगा और कैसे ट्रेड करना है उसको देख के वो चीज भी बताऊंगा, जैसे मैं अभी ये विक्स का बता रहा हूं आपको। तो ग्रीक्स के जैसे विक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक चीज है कि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, ठीक है, तो एक चीज है कि डेफिनेटली अगर हाई ऑप्शन प्रीमियम रहेंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत होती है। बट एक चीज यहां पर यह है कि जब इंडिया विक्स की वैल्यू ज्यादा रहेगी ना, तब ऑप्शन बायर को बहुत ज्यादा यहां पर बेनिफिट हो रहा है। स्पेशली किसको पता है? स्कैल्पर्स को।
जो स्कैल्प ट्रेडर्स होते हैं ना, उन लोगों को ज़्यादा वोलेटिलिटी में बहुत मज़ा आता है खेलने के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे हल्की सी स्पाइक आती है ना, तो उधर प्रीमियम 20-30 रुपए बूस्ट हो जाता है, ठीक है। तो हाई जब भी इंडिया विक्स 17 से 22 के बीच में रहेगा, तो स्कैल्पर जो है, ऑप्शन ट्रेडर, ऑप्शन ट्रेडिंग में जो स्कैल्पिंग करते हैं ना, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। उनको ये चीज़ की अपॉर्चुनिटी जो मिलती है ना, उसको उठाना चाहिए, उसका बेनिफिट ज़रूर उठाना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि स्कैल्पर। और दूसरी चीज़, जब लो रहता है, ठीक है, 13 से 17 के बीच में रहेगा, लो रहेगा, उस टाइम पे थोड़ा मार्केट इधर उधर घूमे। जैसे अभी रिसेंट का चार्ट ही देख लो, फ्राइडे सैटरडे का एक्सपायरी के दिन भी मार्केट पूरा साइडवेज ही चल रहा था। लास्ट में थोड़ा सा एक डाउन साइड आया था ऊपर, उसमें भी प्रीमियम बूस्ट नहीं हो रहे थे। अगर मैं निफ्टी को इसके साथ साथ अगर निफ्टी का ऑप्शन चार्ट खोल के दिखाऊं ना मैं अभी आपको, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रीमियम कुछ भी नहीं हिल रहे थे। निफ्टी के प्रीमियम तो 2 रुपए 3 रुपए से ऊपर नीचे हो रहे थे, ठीक है। तो बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। लो वोलेटिलिटी में ऐसा ही होता है, ऑप्शन ट्रेडर को बहुत सताता है ये जो साइडवेज मार्केट होता है। तो ये ना ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत सही रहता है। जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं ना, उनके लिए ये लो विक्स बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उनको चाहिए क्या, ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम उनको खाना होता है। तो जितना जल्दी प्रीमियम गलेगा वो उनके लिए उतना ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो ये बेनिफिट है इंडिया विक्स के। आप ऐसे इंडिया विक्स को स्टडी करके ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, सॉरी। एंड अगर आपने हमारा TTG स्टॉक मार्केट कोर्स अभी तक चेकआउट नहीं किया तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से